जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके 2 ASC की भर्ती के जितने भी पोस्ट के आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे वो आपके 11 जो है मार्च को कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जो भी आपके कंप्लीट नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या आपके आंसर की आउट की जाएगी, कैसे यहाँ पर आप सभी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, जो भी आपकी पोस्ट वाइज आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है आपके पोस्ट की वो क्या रह सकती है, कब तक आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा, कितने बच्चों ने यहाँ पर आपका एग्ज़ाम दिया है, आपके नॉर्मलाइजेशन और मेरिट के बारे में क्या कुछ प्रोसेस आपके भर्ती के रहने वाली है। चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका नोटिस है वो है आपके एग्ज़ाम डेट का। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था वो 26 फरवरी को आपका सिविल एंड कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, कुक और एमटी सफाई वाला इन 4 पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। उसके बाद 3 दिन 1, 3 और 5 मार्च को लेबर का, और फिर आपके 3 दिन 7, 9 और 11 मार्च को जो क्लीनर का एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट किया गया था। तो यहाँ पर अब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जो आपका पहला डाउट है वो है आपका आंसर की को लेकर कि क्या यहाँ पर आपके आंसर की आउट की जाएगी या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 2 AC की भर्ती में आपके जो आंसर की है वो आपके आउट नहीं की जाएगी, और इसके साथ ही साथ जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी आप लोग चेक नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा है आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी वजह से, क्योंकि आपका जो ASC है वो न तो आपका आंसर के आउट करता है और न ही यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है वो आउट किया जाता है। तो कैसे आपको क्या चीज़ें पता चलेंगे आने वाले टाइम में वो आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर टोटल जो 6 पोस्ट का आपका अलग अलग डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, अगर उन सभी को मिलाकर हम बात करें एक आपकी एवरेज अटेंडेंस की कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो लगभग आप लोग ये मान कर चलिएगा कि जो यहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने रिव्यू दिया अपने एग्जाम का उसके अनुसार 75 से जो 80% बच्चे हैं उन्होंने अपना एग्जाम जो है वो दिया है। ओके जी। इसके अलावा जो पेपर का आपका लेवल था, अगर मैं सभी पोस्ट को मिलाकर बात करूं तो एक एवरेज जो आपका एग्जाम का लेवल है वो आपको देखने को मिला है। अब ये जो चीज़ें हैं ना कि आपका एग्जाम का लेवल, आपके टोटल वैकेंसी, आपकी पोस्ट वाइज, आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आपकी अटेंडेंस है, ये सभी जो फैक्टर हैं वो आपकी कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत ही आपका अहम रोल निभाते हैं। तो इन सभी के आधार पर आपके कट ऑफ आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा वो भी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो कट ऑफ है ना वो आपका ASC कभी भी ऑफिशियल आउट नहीं करेगा। यदि इस बार कुछ आपके स्पेशल यहाँ पर चांस हो जाते हैं कि आपका ASC जैसे कि आपकी अदर यहाँ पर एग्जाम कट ऑफ बताई जाती है वो अगर आपकी आउट की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो आउट किया जाएगा। कितनी कट ऑफ आपकी बनी है, आपका कितना स्कोर रहा है, आपके आंसर की, आपका क्वेश्चन पेपर है, ये सभी चीज़ें जो है आपका ASC आउट नहीं करेगा जो अभी तक आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या फिर आपके जो प्रीवियस भर्ती हैं उनके अनुसार। ओके जी। और शायद आपकी जो न्यू वैकेंसी है इसमें भी आपके यही फैक्टर जो है लागू रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कि क्या आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं, तो ये भी आपका जो है फैक्टर अप्लाई नहीं होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन कंडक्ट किया गया है। सेकंड चीज़ ये आपके ग्रुप सी सिविलियन की वैकेंसी है। और नंबर थर्ड यहाँ पर आपका लगभग जो एग्ज़ाम है वो आपका एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन में कंडक्ट किया गया है आपका लेबर क्लीनर को छोड़कर। तो यहाँ पर किसी भी पोस्ट में जो है ना आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ओके जी। अगर बात करें कि यहाँ पर अब आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा
कि जो आपका अब डायरेक्ट रिजल्ट है ना वो आपका जो है आउट किया जाएगा। जो भी यहाँ पर बच्चे कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, जो भी कट ऑफ आपका ए से डिसाइड करेगा, उस कट ऑफ को पार करने वाला का जो है यहाँ पर लिस्ट में नाम आउट किया जाएगा। और ये जो लिस्ट है वो न तो आपके घर पर भेजी जाएगी, न आपको एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा, न आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। ये जो लिस्ट है वो लगेगी आपके सेंटर के बाहर। जो आपका एसी सेंटर का गेट है उस गेट के बाहर ये जो आपकी लिस्ट है ना रिजल्ट की वो आउट कर दी जाएगी। अब लिस्ट आपको कैसे पता चलेगी? तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपकी लिस्ट आउट की जाती है तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे और जो पूरी लिस्ट है ना वो भी आपको दिखा देंगे। 1% भी दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। तो आपका जो रिजल्ट में नाम आ जाता है, रिजल्ट में नाम आने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके नोटिफिकेशन में पहले भी आपको मैंने कई बार बताया है कि जो फिजिकल है ना वो आपकी कोई फिक्स नहीं है कि कंडक्ट की जाएगी, लेकिन चांस है इस बार की फिजिकल आपकी कंडक्ट की जाए। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 50% चांस फिजिकल होने के और न होने के, लेकिन आपको हम यही सलाह देंगे कि आप लोग फिजिकल के लिए तैयार रहिएगा। और फिजिकल में आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट आपके बिल्कुल कन्फर्म है कि कंडक्ट किया जाएगा। और आपके फिजिकल प्लस में स्किल टेस्ट के बाद यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट की प्रोसेस है उसमें आपका कंडक्ट होगा डीवी, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसी में प्लस में जो आपका मेडिकल होता है वो भी शामिल है, लेकिन मेडिकल जो है आपका एसी कंडक्ट नहीं करेगा। मेडिकल आपको डिस्ट्रिक्ट के सी हॉस्पिटल से जो है तैयार करवाना होगा। ओके जी। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट की जाएगी। तो यदि हम बात करें देखिएगा कि जो अब आपका रिजल्ट आने वाला है तो इस रिजल्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा आपके इस रिजल्ट के, फाइनल रिजल्ट के नहीं। इस रिजल्ट में आपका फिजिकल या फिजिकल टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका सेफ स्कोर आपके सभी पोस्ट का क्या रहेगा। तो देखिए कुछ फैक्टर आपको मैंने पहले बताए थे, जैसे कि एग्जाम का लेवल, आपके टोटल अटेंडेंस, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का होना, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का न होना। इन सभी बातों के आधार पर जो यहाँ पर दिखेगा आपका सेफ स्कोर है सभी पोस्ट में एक एवरेज में अगर आपको बताऊं तो यदि 150 में से आपके 110 प्लस क्वेश्चन सही हैं, यदि आपका 110 प्लस का स्कोर बनता है तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा अपने आगे के प्रोसेस के लिए। वैसे ये स्कोर आपका 100 प्लस का भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज आपका सभी पोस्ट को मिलाकर बताया है। 100 वाले भी तैयार रह सकते हैं, लेकिन 110 प्लस होने पर आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम वो अब आप क्लियर करने वाले हैं। और जैसे यहाँ पर आपके लिस्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट आएगी तो आपको हम टाइम से पहले बता देंगे। तो जानकारी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट रहने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी आपके डाउट होंगे आने वाली वीडियो हम कवर कर लेंगे। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।